بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون। मोमिनों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई शौक से नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है। और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। बेहतर है रोजों का महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो। और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशिरत करो, और अल्लाह ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको अल्लाह ही से तलब करो। और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी रात की स्याह धारी से अलग नजर आने लगे। फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो।
और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो तो उनसे मुबाशिरत न करो, ये अल्लाह की हदें हैं, उनके पास न जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्लह फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फफ़िद्यतुम मिन صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मयसर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडवाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडवा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मयसर हो करे, और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अय्याम हज में रखे, और 7 जब वापस हो। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहल अयाल मक्के में न रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुल मुमिनन इल्ला ख़तअ वमन क़तल मुमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू फ़इन कान मिन क़ौमिन अदुव्विन लकुम वहुव मुअमिन फ़तहरीरु रक़बतिन मुअमिनह वइन कान मिन क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुअमिनह फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिዐैन तौबतन मिनल्लाह व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और किसी मोमिन को शाया नहीं कि मोमिन को मार डाले मगर भूल कर, और जो भूल कर भी मोमिन को मार डाले तो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और दूसरे मकतूल के वारिसों को खून बहा दे। हाँ, अगर वो मुआफ कर दें तो उनको इख्तियार है। अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो वारिसान मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। और जिसको ये मयसर न हो वो मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। ये कफ्फारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है, और अल्लाह सब कुछ जानता और बड़ी हिकमत वाला है। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआखिजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआखिजा करेगा। तो उसका कफ्फारा 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आजाद करना, और जिसको ये मयसर ना हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और तुमको चाहिए कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़तुलुस सयद वअंतुम हुरुम वमन क़तलहू मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुम बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदियन बालिग़ल कअबति औ कफ़्फ़ारतुन طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि उसी तरह का चारपाया जिसे तुम में से 2 मोतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, या कफ्फारा दे और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे। और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब और इंतकाम लेने वाला है। والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें फिर अपने कौल से रुजू कर लें तो उनको हम बिस्तर होने से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم। जिसको गुलाम न मिले वो मुजामियत से पहले मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और रसूल के फर्माबरदार हो जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और ना मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Subscribe now and press the bell icon. Subscribe.